गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर है इम्यूनिटी एंड देयर कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप्स। इम्यूनिटी क्या कॉन्सेप्ट है, उसके टाइप्स क्या क्या है। इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ इन्वेडिंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी एक रेजिस्टेंस पावर है जो अपने बॉडी का है अगेंस्ट द पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इम्यूनिटी। ओके, इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी। इम्यूनिटी is the resistance of the body against the effects of invading पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। सो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी एक रेजिस्टेंस है अपने शरीर का जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ लड़ता है। ओके, ये है डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ इन्वेडिंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये इम्यूनिटी हमने पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा डिफेंस मैकेनिज्म। अरे क्या है डिफेंस मैकेनिज्म अपने शरीर का? जो कि हमने फर्स्ट बैरियर जो देखा, स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। सेकंड बैरियर जो है वो वाइट ब्लड सेल्स है। थर्ड बैरियर में लिम्फोसाइट्स आते हैं। ठीक है, ये सब दीवार क्रॉस करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर में घुस जाता है। उसके बाद में अपनी जो इम्यूनिटी है वो काम करना स्टार्ट करती है। जो इम्यूनिटी के टू टाइप्स है, नेचुरल इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी मतलब जो इनेट इम्यूनिटी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। ओके, दैट इज कॉल्ड द इनेट इम्यूनिटी। इसमें फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ये हमने इनेट इम्यूनिटी में पढ़ा है। ठीक है, देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? आज हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अगेन टू टाइप्स आर देयर। ओके, टू टाइप्स मीन्स एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव मतलब एक्टिवली जागरूक करना इम्यूनिटी अपने शरीर में। ओके, एक्टिव इम्यूनिटी के भी टू टाइप्स है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी मतलब द इन दिस नेचुरल आफ्टर द डिसीज, मतलब जो कुछ भी डिसीज हो जाता है उसके बाद अपने शरीर में एंटीबॉडीज तैयार हो जाते हैं और वो लाइफ लॉन्ग हम लोगों को वो डिसीज़ नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों को बचपन में चिकन पॉक्स हो जाता है, मीजल्स हो जाता है, तो वो जब भी हो जाता है तो वो डिसीज़ की इम्यूनिटी अपने शरीर में तभी पैदा होती है और लाइफ लॉन्ग अपने हम लोगों को वो डिसीज़ नहीं होता। जैसे कि चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, उसको क्या बोलेंगे? चिकन पॉक्स मतलब जो कांजनिया बोलते हैं और जो गोवर करके बोलते हैं उसको वो चिकन पॉक्स और मीजल्स। ओके, दैट इज ड्यूरिंग चाइल्ड पीरियड, हम लोग बचपन में वो हो जाता है और उसके बाद वो कभी भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो टाइम अपने शरीर में वो एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाते हैं और वो लाइफ लॉन्ग वर्क करते हैं उसके खिलाफ। इसके लिए वो डिसीज़ हम लोगों को लाइफ लॉन्ग नहीं होता। उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब वो नेचुरली अपने शरीर को वो डिसीज़ हो गया और उसके बाद डिसीज़ होने के बाद एंटीबॉडीज शरीर में हो गए। हाँ, डिसीज़ होने के बाद अपने शरीर में वो एंटीबॉडीज पैदा हो गए और अपने शरीर में वो इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग रह गई। ओके, सो दैट इज कॉल्ड नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज द आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट इज ऑल्सो
इट इज़ बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन्स। जो हम लोगों को वैक्सीन्स दिए जाते हैं बचपन में, उससे जो इम्यूनिटी पैदा होती है उसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, उसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी। ये क्या है? प्रोड्यूस बाय डिसीज। कोई भी डिसीज होने के बाद वो शरीर में पैदा होने वाली इम्यूनिटी, प्रोड्यूस आफ्टर डिसीज। ओके, और ये बाय गिविंग वैक्सीन्स, ओके, बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन्स। सो वैक्सीन देने के बाद अपने शरीर में जो इम्यूनिटी स्टार्ट होती है, इम्यूनिटी पैदा होती है, तो उसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियली एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। सो एग्जाम्पल है वैक्सीन्स। ये है एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। ओके, एक्टिव इम्यूनिटी के 2 टाइप्स है। एक्टिव मतलब अपने शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाने के बाद अपना शरीर एक्टिवली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, उसको बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, सो उसमें 2 टाइप्स है। नेचुरली मतलब नेचुरली हम लोगों को एक बार जो डिसीज़ हो जाता है उसके बाद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं और वो एंटीबॉडीज़ लाइफ लॉन्ग वो डिसीज़ नहीं न होने के लिए वो वर्क करते हैं, उसको बोलेंगे नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंड आर्टिफिशियली मतलब आर्टिफिशियली हम लोग जो इंजेक्शंस देते हैं, वैक्सीन्स देते हैं, एडमिनिस्टर द वैक्सीन्स, सो उसके बाद अपने शरीर में जो इम्यूनिटी पैदा होती है उसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियली एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया। उसके बाद पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी मतलब उसमें भी 2 टाइप्स है, नेचुरली पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियली पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो इसमें जो नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसमें फ्रॉम मदर टू फीटस। ये क्या है? फ्रॉम मदर टू फीटस वाया प्लासेंटा। जो मदर प्रेगनेंसी में टीटी का इंजेक्शन लेती है, तो टीटी का इंजेक्शन का जो एंटीबॉडीज़ है वो वाया प्लासेंटा फीटस को भी मिल जाता है और फीटस के शरीर में वो जो इम्यूनिटी है वो पैदा हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरली पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसका मतलब है बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज प्रिपरेशन। by administration of antibodies preparation। ओके, जब भी पेशेंट को रेबीज़ हो जाता है, ओके, रेबीज़ जैसी बीमारी हो जाती है, तो उनका खुद का जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो कुछ भी वर्क नहीं करता, तो हम लोगों को आर्टिफिशियली देना पड़ता है, ग्लोबुलिन्स वगैरह देना पड़ता है। आर्टिफिशियली जो रेबीप्योर के वैक्सीन्स है, रेबीप्योर ग्लोबुलिन्स है, वो देने पड़ते हैं। ओके, सो उसको क्या बोलेंगे? एंटीबॉडीज़। वो एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे और वो डिसीज़ के खिलाफ लड़ेंगे। सो इसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ में आया? दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी के 2 टाइप्स है। नेचुरल इम्यूनिटी, उसमें नेचुरल मतलब इनेट इम्यूनिटी जो बिफोर बर्थ अपने शरीर में प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे इनेट। एंड एक्वायर्ड मतलब जो हम लोग आउटसाइड से मंगाते हैं, अपने शरीर को प्रवृत्त करते हैं, एक्टिव करते हैं लड़ने के लिए, सो उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसमें 2 टाइप्स है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव में 2 टाइप्स है, नेचुरली एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
नेचुरली एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब इट इज़ प्रोड्यूस आफ्टर द डिसीज, ओके, जब भी डिसीज होगा उसके बाद हो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे और लाइफ लॉन्ग वो इम्यूनिटी हमारे शरीर में रहेगी। और आर्टिफिशियल में वैक्सीन देने के बाद अपने शरीर में इम्यूनिटी पैदा होगी। देन पैसिव इम्यूनिटी मतलब नेचुरली एक्वायर्ड, उसमें 2 टाइप्स है, नेचुरली पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरली पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब फ्रॉम मदर टू फिटस वाया प्लासेंटा जो जाती है उसको बोलेंगे नेचुरली पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंड आर्टिफिशियली मतलब बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज प्रिपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन जो डायरेक्ट एंटीबॉडीज प्रिपरेशन हम लोग घुसा देते हैं, जो व्यक्ति है उसको जो इन्फेक्शन हुआ है उसके शरीर में घुसा देते हैं तो उसको बोलेंगे क्या, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, ये आगे पूरे टाइप्स, ये टाइप्स को समझ लो, बार बार इनको पढ़ो, उसके बाद आपको ध्यान में रहेगा। सो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, ये एक्टिव और पैसिव में दोनों में डिफरेंस क्या है? जो एक्टिव इम्यूनिटी है इट इज़ प्रोड्यूस एक्टिवली बाय होस्ट इम्यून सिस्टम, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके इम्यून सिस्टम में वो एंटीबॉडीज स्लोली पैदा होंगे, उसको बोलेंगे प्रोड्यूस एक्टिव बाय होस्ट इम्यून सिस्टम। बट इन पैसिव इम्यूनोग्लोबुलिन्स ट्रांसफर पैसिवली, ओके, डायरेक्टली एंटीबॉडीज ट्रांसफर हो रहे हैं वो बॉडी में, उसको बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज longest period but depends on pathogen types, depend on the pathogen type. This immunity is for longer period, okay, this immunity for the longer period and this immunity for the shorter period, so बहुत थोड़े दिनों के लिए ये अपने शरीर में बची कुची रहती है। ओके, इसमें क्या रहती है, मेमोरी प्रेजेंट रहती है, मतलब जब भी कभी वो ऑर्गेनिजम्स अपने शरीर में आ जाए तो वो मेमोरी रहती है, एंटीबॉडीज़ है अपने शरीर में, वो जो टी लिम्फोसाइट्स है उसमें जो मेमोरी सेल्स है वो मेमोरीज रखते हैं कि ये अपने शरीर में एंटीबॉडीज़ है, ये डिसीज़ वाले एंटीबॉडीज़ अपने शरीर में है, ये डिसीज़ की दवाई अपने शरीर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो उसके खिलाफ रहेंगे, सो ये इसमें मेमोराइज रहते हैं, इसमें नो मेमोरी इज प्रेजेंट हियर। ओके, देन नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, नॉट यूजफुल इन इम्यूनो और डिफिशिएंट इंडिविजुअल एंड हियर यूजफुल इन इम्यूनो डिफिशिएंट, it is not useful in immunodeficient individual but it is useful in immunodeficient individual, जिसका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है उसके लिए ये ठीक है, बट जिसका इम्यूनिटी पावर लो है उसके लिए ये ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, सो एग्जांपल्स क्या क्या हुए हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के, इंड्यूस द वैक्सीनेशन, एंड यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यहाँ पे क्या है, वैक्सीन्स है और यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। ठीक है, सो यहाँ पे वैक्सीन्स आ गए, यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स आ गए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इम्यूनिटी एंड पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, इट इज़ फॉर लॉन्गर पीरियड एंड इट इज़ द पैसिव इम्यूनिटी फॉर शॉर्टर पीरियड। यहाँ पे क्या होता है, द मेमोराइज सेल्स आर प्रेजेंट, मेमोरी इज प्रेजेंट हियर, नो मेमोरी इज प्रेजेंट एंड दिस इंड्यूस एक्टिवली बाय होस्ट इम्यून सिस्टम। ये क्या है, इंड्यूस एक्टिवली बाय होस्ट इम्यून सिस्टम, द इम्यूनोग्लोबुलिन्स ट्रांसफर्ड इन द पैसिवली। ओके, सो दिस इज नेचुरली और आर्टिफिशियली बाय गिविंग द वैक्सीन्स। ओके, ये वैक्सीन्स दे के प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे के प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दिस बोथ आर द डिफरेंस बिटवीन these are the difference between active immunity and passive immunity। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है?
सो यहाँ पे अपना इम्यूनिटी का लेसन ख़त्म होता है, ठीक है। इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी का डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है, ये हमने आज ये लेक्चर में पढ़ा है, ओके। सो इम्यूनिटी, व्हाट इज़ मीन बाय इम्यूनिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ये हमने पढ़ा। तो कॉन्सेप्ट में नेचुरली इम्यूनिटी जो है, नेचुरली ड्यू टू द इंडिविजुअल्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेकअप एंड इट इज़ वेरियस बिटवीन द स्पेसेस, मतलब जो अलग अलग एज में अलग अलग तरीके से इम्यूनिटी काम करती है, ठीक है। एक्वायर्ड में जो एक्टिव इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी इज डेवलप्स इन द इंडिविजुअल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीजेंस सब्सटेंस, ओके। नेचुरली एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स may or may not be recognized clinically, okay. Then artificial produced immunity, it is the stimulating antibodies production by administration of the of antigens. The antigens used are either microorganisms or they are the preparation known as vaccines, okay. So vaccines से वो artificially immunity पैदा करते हैं, उसमें टॉक्सॉइड्स रहते हैं, जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स रहते हैं, किलर वैक्सीन्स रहते हैं, टॉक्सॉइड्स आर देयर। द टॉक्सॉइड्स, दीज आर द बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन्स विच रिड्यूस द डिस्ट्रॉय टॉक्सिसिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड जो वैक्सीन्स लाइव वो वैक्सीन्स रहते हैं जिसमें लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं, एंड द किलर वैक्सीन्स रहते हैं उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको किल किया जाता है बाय गिविंग द रेडिएशंस, बाय गिविंग द हीट, ओके। ऐसे 3 टाइप्स के वैक्सीन्स रहते हैं, उसमें एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन्स एंड किलर वैक्सीन्स एंड टॉक्सॉइड्स आर देयर, ओके। सो ये वैक्सीन्स दे के आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैदा कर देते हैं शरीर में, ठीक है। एंड जो पैसिव इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी में नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे करते हैं, जैसे कि मदर है, मदर से उसके फिटस को जाएगा वाया प्लासेंटा, गिविंग द इम्यूनिटी पैसिवली टू द इन्फेंट और सीवियर अप टू द सेवरल मंथ, वो ज़्यादा पीरियड के लिए नहीं रहेगी, दिस इज फॉर द शॉर्टर पीरियड, ओके। देन आर्टिफिशियली पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन एन एनिमल्स एंड द एंटीबॉडीज कंटेनिंग प्रिपरेशन, ये अलग एनिमल्स में प्रोड्यूस की जाती है, और उसके बाद वो प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन एंटी सीरा और एंटीटॉक्सिन्स सीरा, ये सब प्रिपरेशंस है, उसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो शरीर में जिसको जो बॉडी इन्फेक्टेड है उसके शरीर में डाल देते हैं उसका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। सो उसको बोलते हैं पैसिव, आर्टिफिशियली पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। सो ये हो गए आज का कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स में सीरा प्रेजेंट रहते हैं। सीरा मतलब जो प्रिपरेशंस बनाते हैं, यूजुअली प्रोड्यूस इन द एनिमल्स, ओके। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन एनिमल बॉडीज, this preparation is known as sera, anti-sera, और antitoxins, ओके। सो ये सीरा कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एंटीबॉडीज विच आर प्रोड्यूस इन द एनिमल बॉडीज, एंड दिस प्रिपरेशन इज नोन एज एंटी सीरा एंड एंटीटॉक्सिन्स।
So these all are about the immunoglobulins, and the immunoglobulins are given to produce the passive immunity, passive artificial immunity. ओके, जो बीमार व्यक्ति है उनको ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स दिए जाते हैं जिनके शरीर में खुद से इम्यूनिटी पैदा नहीं होती। ओके, उनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स दिए जाते हैं और उसके बाद वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये इम्यूनिटी कितने थोड़े पीरियड के लिए अपने शरीर में रहती है। ओके, सो उसको ये इम्यूनिटी फॉर शॉर्टर पीरियड के लिए रहती है। ठीक है, टू रिकवर द पर्सन।